हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनुका एस। माय नेम इज़ वैशाली कंबोज एंड हम लोग कर रहे हैं हमारी 500 सीरीज़, जिसमें हिस्ट्री ऑप्शनल में हम आज कर रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री का एक क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हाट इज़ मनसबदारी सिस्टम थ्रू लाइफ ऑन द सिग्निफिकेंस ड्यूरिंग मुगल पीरियड। तो मनसबदारी सिस्टम क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, सिग्निफिकेंस इसका क्या है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। सो लेट अस सी। देखो, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मनसबदारी सिस्टम जो है किस टाइम पर आ रहा है। मुगल्स के टाइम पर ये एक सिस्टम स्टार्ट किया गया था, जिसका पर्पस क्या था, सिविल और साथ ही साथ मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन जो थी इसको मैनेज करना। किया क्या गया था यहाँ पर, मनसब का मतलब होता है ऑफिस और रैंक और पोजीशन। तो यहाँ पर जितने भी नोबल्स हुआ करते थे उन सबको एक मनसब प्रोवाइड किया जाता था। उस मनसब के अंदर एक रैंक दिया जाता था, और ये जो रैंक है इट वाज अ डुअल रैंक सिस्टम। डुअल रैंक सिस्टम मतलब इसके अंदर दो रैंक्स दिए जाएंगे। दो रैंक्स के अंदर एक रैंक है आपका जात रैंक और एक रैंक था आपका सवार रैंक, जात एंड सवार। जात रैंक के अकॉर्डिंग डिसाइड होता था कि उस पर्सन की पोजीशन क्या है, उसकी सीनियरिटी क्या है, किस लेवल पे वो स्टैंड करता है, और मतलब नोबल का स्टेटस डिफाइन करता था ये। प्लस क्या डिसाइड करता है, सैलरी। स्टेटस के अकॉर्डिंग सैलरी डिफाइन होती थी, मतलब जितना हायर जात रैंक होगा उतना ज़्यादा सैलरी हो। सवार रैंक जो है ये क्या चीज़ थी, नंबर ऑफ हॉर्समैन, कितने घुड़सवार एक पर्सन के अंडर हुआ करेंगे, कितने घोड़ों को वो हैंडल करेगा, कितने की आर्मी उसकी होगी, ये चीज़ सवार रैंक डिसाइड करे। हमेशा सवार रैंक एक डेसिमल सिस्टम के अंदर ही रखा जाएगा, जो कि कम से कम 10 से स्टार्ट होकर ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 तक हो सकता था। मतलब एक इंसान के अंदर 10 घोड़े से लेकर 10,000 तक का घोड़ा हो सकता। ठीक। नाउ नेक्स्ट थिंग, यहाँ अब आप देखेंगे कि जात और सवार रैंक जो है इनका एक कंडीशन था। कैसा केसेस हुआ करते थे कई। नंबर 1 केस क्या हो सकता है कि जात रैंक जो है वो सवार रैंक के इक्वल, जैसे कि हम लोग लिख देते हैं 4,000 बाय 4,000। लेट से एक एग्जाम्पल है। तो 4,000 बाय 4,000 का मतलब क्या है कि 4,000 एक ऐसा फोर्ट था अकॉर्डिंग टू विच द सैलरी विल बी डिसाइडेड। ये जात रैंक है। 4,000 एक्चुअल नंबर ऑफ फोर्सेस है, सवार है, ये हॉर्समैन है जो कि मैनेज किए जाएगी उस मनसबदार के द्वारा। ठीक है जी। ऐसा भी हो सकता है कि जात यानी जो आपकी सैलरी है वो, देखो सैलरी और घोड़े किस तरीके से डिसाइड होती है। आपको कभी भी कम सैलरी के अंदर ज्यादा घोड़े तो नहीं दी जाएंगे, तो सवार रैंक कभी भी हायर में ही होगा आपके जात रैंक। हमेशा जात रैंक ही हायर होगा आपके सवार रैंक से। क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे कि सवार रैंक जो है वो आपका हाफ ऑफ जात के बराबर हो, ये भी पॉसिबिलिटी थी। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि सवार रैंक जो है दैट इज लेस देन हाफ ऑफ जात। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो सकता है, 4,000 बाय 2,000, 4,000 बाय 3,000 का ये केस बन जाएगा। सो लाइकवाइज दिस कैन हैपन। ऐसा क्यों किया जाता था, डिपेंड करता है पर्सन के कैलिबर के ऊपर। राजा फिर में रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहता है, जिससे हो सकता है सैलरी उसको अपनी देनी पड़े लेकिन उस पर ट्रस्ट इतना ज़्यादा ना हो कि मैं उसको घोड़े भी सेम अमाउंट में रखने के लिए दूँ। तो क्लास 1 ऑफिसर जो होगा वो ये वाला है, देन उससे नीचे फिर उससे। ठीक है, ये सबसे लास्ट वाला होगा, तो सेकेंड नंबर पे। तो कैटेगरी 1 to 1 इस तरीके से जात रैंक आपको, जात सवार यानी मनसबदारी जो है आपको दी जाएगी। अब बात आई कि सैलरी जो है इसके अंदर वो किस तरीके से दी जाती। तो सैलरी आइदर यू विल बी पेड इन कैश, ठीक है, या फिर आपको इन टर्म्स ऑफ जागीर पेमेंट किया जाता है। तो जागीर से आने वाला जो टैक्स है, जैसे कि जागीरदार कलेक्ट करता था, तो अब आप एक ऐसे पर्सन होगी जो जागीरदार है, जो रेवेन्यू आर्गी सिस्टम पर ध्यान रखते हैं, टैक्स कलेक्ट करते हैं वहाँ से और उसे में से अपनी सैलरी ड्रॉ करते हैं।
साथ ही साथ आप मनसबदार होंगी क्योंकि उसी सैलरी की मदद से आप घुड़सवारों को भी तैयार करेंगे. The same person is Jagidar when he is collecting the tax. Same person is Mansabdar when he is managing the troops, when he is maintaining these troops, maintaining these horsemen. ठीक है जी, ये हो गया सैलरी की तरह. अब अकबर के टाइम पे ये सिस्टम जो है एकदम फुल फ्लेज तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसके बाद जहांगीर के टाइम पर एंड ऑल्सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शाहजहां दिस वाज इंट्रोड्यूस. ठीक जी. सो जहांगीर और शाहजहां के टाइम के अंदर ही कंटिन्यू रहेगा, लेकिन थोड़े चेंजेस के साथ में. ओके, ज़्यादा नंबर ऑफ घोड़े इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे, ज़्यादा नीड होती थी, इस वजह से ही इंट्रोड्यूस किए. अदरवाइज दिस वे कंटिन्यू एज अ बेसिक आइडिया, दिस विल कंटिन्यू. अब हम यहाँ पर अपना मॉडल आंसर देखें. सो इंट्रोडक्शन के अंदर एज यू कैन सी मनसबदारी सिस्टम के बारे में हम बताएंगे सबसे पहले कि क्या है इसका मतलब, मनसब का मतलब क्या है, रैंक और पोजीशन. और ये सिस्टम जो था मुगल एडमिनिस्ट्रेशन साइकिलर के तौर पे साबित होता है. ज़ात सवार क्या है मेंशन करने के बाद 3 डिफरेंट केसेस किस तरीके से यहाँ पे सवार दिए जाते थे, डेसिमल सिस्टम को किया जाता था, सैलरी कैसे पे की जाती है. इट वॉज नॉट एन हेरिडिटरी सिस्टम, ये आपने ध्यान में रखना नहीं, ये मेंशन जरूर कर. सो मेरिट जो है उसका ध्यान रखा जाएगा मनसबदारी सिस्टम के. कोई यहाँ पे हेरिडिटरी सिस्टम नहीं है. सिग्निफिकेंस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो उनसे पूछा जा रहा है, तो आप देख पा रहे हैं कि एक ही पर्सन से हम लोग मेंटेनेंस करा रहे हैं ट्रूप्स की मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, वहीं दूसरी ओर वही पर्सन जो है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में भी हेल्प कर. तो वी कैन से दैट सिविल मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस सिस्टम के द्वारा हैंडल की जा रही. अनदर थिंग, क्योंकि ये मेरिट बेस्ड है, यहाँ पे किसी कास्ट सिस्टम को प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी, यहाँ पे किसी धर्म को प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी. You will see that Akbar had given Mansabdari of 7,000 horses to the kings, राजपूत किंग्स को दिया. आपने नाम सुना होगा राजा मान सिंह, उनको दी गई 60,000 मनसबदारी अकबर के द्वारा. राजा भानन को दी गई, ठीक, राजा भगवान दास, I'm sorry. So राजा भगवान दास एंड राजा मान सिंह को दी गई थी अकबर के द्वारा. यूनिफॉर्मिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो आप देख सकते हैं कि नोबिलिटी जो है हमारी उनको कंट्रोल कर पाना बहुत ज़्यादा पॉसिबल हो पाया था, डिसिप्लिन में रखना बहुत ज़्यादा पॉसिबल हो पाया था इस सीट से. कैसे? मनसबदारी के अंदर जितनी भी अपॉइंटमेंट्स दी जाती थी दैट वाज डायरेक्टली बाय द किंग, राइट. तो अकाउंटेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंश्योर की जाती थी, करप्शन ना हो इस बात का ध्यान रखा जाता था. हेरिडिटरी सिस्टम ये क्योंकि नहीं था, दैट इज वाई अकबर यहाँ पर टैनिवन के बेसिस पे, स्ट्रेलिटी के बेसिस पे डिसाइड करते थे कि हमें किसको कितनी पावर देनी, राइट. सो इट वाज क्वाइट अ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम वेयर एक्चुअली इन सेंट्रलाइज्ड भी एम्पायर, अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड एम्पायर में लोगों ने हेल्प किया. ओके, सो कंक्लूजन में फाइनली मेंशन करते हुए कि सिविल, रेवेन्यू और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में इस सिस्टम में हेरिट का पहले लोगों को अपनी पावर को कंसोलिडेट करने में और एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन को सक्सेसफुल तरीके से चला, राइट. ओके, आई होप आप लोगों को मनसबदारी सिस्टम क्लियर है. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा, एंड मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत बहुत सिग्निफिकेंट था. इसकी मदद से बहुत बढ़िया आर्मी तैयार की गई थी, और इसी अच्छी आर्मी की वजह से, इसी बढ़िया आर्मी की वजह से इतना सारा बड़ा एम्पायर जो था वो ये लोग बना पाते. Right? So thank you so much for this session. I'll see you in the next one with another question. So thanks, take care and have a great day.